Audio Jungle. Audio Jungle. ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಆದಿತ್ಯ ಶುಕ್ಲಾ ಅಂತ. ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡನ್ನ ರಚಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಇವರೇ ಹಾಡು ಕೂಡ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇದೀಗ ಹಾಡು ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಜನವರಿ 18ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ಈ ಹಾಡು ಜನರ ಮುಂದೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೆದಂತಹ ಈ ಹಾಡು ಹೇಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಪ್ರೇರಣೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾಡನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಮನ ಯಾವ ಗುಣವನ್ನ ಅವ್ರು ನೆನೆದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಕೇಳೋಣ. ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಇದೀಗ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ओके आदित्य, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सुन रही हूँ। हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी आ रही है। मैं बढ़िया हूँ। कैसे हो? हाँ जी, मैं बढ़िया, मैं बहुत अच्छी हूँ। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि आप जो एक गाना लिखे हो अयोध्या वर्ड के राजा, राजा राम। जी जी जी, हाँ जी। तो स्पेसिफिकली वो वर्ड यूज करने के लिए आपको क्या प्रेरणा थी? मतलब राजा करके आपने वर्ड क्यों यूज किया? आप और कुछ भी बोल सकते थे। सब लोग बोल रहे हैं कि अयोध्या आए हैं प्रभु श्री राम। सब लोग कह रहे हैं रामलला अपने घर वापस आए हैं। सब लोग ये यूज़ कर रहे हैं। मेरे पूरे गाने में भी ये वर्ड गाने के एंड में यूज़ हुआ है, अयोध्या के राजा राम। ये वर्ड हमने स्पेसिफिकली एंड में यूज़ किया है। बट मेरा मानना था कि भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद अयोध्या आ रहे हैं, तो वो राजा की गद्दी उनको वापस मिल रही है, मतलब उस जगह वो राजा की तरह विराजमान होने जा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कहा कि इसका टाइटल ऐसा क्यों ना रखें जो एकदम रॉयल दिखे, क्योंकि वो एक रॉयल एंट्री हो रही है भगवान श्री राम की, प्रभु श्री राम की। तो हमने कहा अयोध्या के राजा राम मतलब एक कुछ रॉयल चीज़ है। तो भगवान श्री राम पधार रहे हैं अपनी जगह वापस 500 वर्षों के बाद। और एक भव्य दीपावली तो होती है। मोदी जी ने कहा है कि दिवाली का दिन होगा, उस दिन दिए लोगों अपने अपने घर पे जलाने, सब कुछ बोला उन्होंने। तो वो दिवाली तो हर मतलब वो 14 वर्षों के बाद वनवास के बाद आए थे, तो दिवाली उस उपलक्ष्य में मनाई जाती थी। बट ये 500 वर्षों के बाद आ रहे हैं, तो वो उससे भी बड़ी दीपावली का दिन होगा। ओके, तो इसलिए आपने राजा। बहुत बढ़िया। आप राम जी को किस तरह मानते हो? मतलब आपकी भगवान की तरह मानते हो कि या फिर एक आदर्श पुरुष की तरह, या फिर आपकी एक इंस्पिरेशन की तरह देखते हो उनको? कैसे आप उनको एक्सपीरियंस करते हो? मेरा मानना है कि भगवान श्री राम एक मानव थे, उन्हीं का मनुष्य का एक रूप थे ना। वो बाद में विष्णु भगवान का रूप उन्होंने ले लिया था, लेकिन हाँ, तो मेरा ये मानना है कि वो एक मतलब इंसान के रूप में सबको इंस्पायर भी करते हैं। भगवान के पास तो सारी शक्तियाँ हैं, तो सबको ही पता है, और भगवान का एक ही रूप है, हम लोग ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि कोई इंस्पिरेशन भी है कि वो एक जगह, उनके रूप में एक अयोध्या एक जगह है जिसको हम लोग देख सकते हैं। तो वो जो जैसे मैं अयोध्या की ही हूँ रहने वाली, तो वहाँ पर जैसे मैं जाती हूँ, दशरथ महल देखती हूँ, रामलला का जब मंदिर बन रहा था तब भी मैंने जाकर वहाँ देखा, तो एक अलग सी वाइब, आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर आपके साथ मनुष्य के रूप में आपके साथ है। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं ना, उस तरह आपको लगेगा कि ईश्वर आपके साथ है, रामलला आपके साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक इंस्पिरेशन भी है, और जो हमें दिखाई नहीं पड़ते, इनविजिबल हैं, भगवान है तो नहीं दिखते हैं, लेकिन एक इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं। और उनकी जो आइडेंटिटी मान जाती है कि पुरुषोत्तम में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम। तो ये भी कहा जा सकता है कि उनके जैसा इंसान बनना, इतना सरल स्वभाव इस जीवन में तो नहीं पॉसिबल है। तो मैंने वैसे ही देखा कि वो एक सबको इंस्पायर करते हैं। ओके, ये जो जी जी जरूर, ये जो उद्घाटन हो रहा है जनवरी 22 को, तो उस दिन का आपके घर में या फिर आपके जो सर्कल में कैसे तैयारियां चल रही है? आपके घर में स्पेशली मैं पूछना चाहूंगी। मेरे घर में तो सब लोग मेरे ही लिए लगे हुए हैं कि मतलब मैं कैसे प्रभु श्री राम को अपने भजनों के थ्रू उनको डेडिकेट कर सकूं चीज़ें, और दिवाली के उसको दिवाली के रूप में तो मनाया ही जाएगा। तो सभी घरों में जैसा खुशहाल माहौल है, वैसे मेरे घर में भी खुशियों का एकदम माहौल है कि प्रभु जी अपने घर वापस आ रहे हैं। तो सब जैसे सब जगह होगा वैसे मेरे घर में। गाने लिखे थे प्रभु श्री राम के ऊपर? सॉरी, आवाज़ कट गई थी फिर से।
मैंने पूछा क्या इससे पहले भी आपने श्री राम के ऊपर या फिर कोई भी देवी देवताओं के ऊपर गाने लिखे थे? नहीं, दिस इज माय डेब्यू। और ओके। मतलब एज ए कंपोजर टू, मैं सिंगर हूँ बट ये कंपोज भी मैंने किया है। और इसमें मैंने एडिशनल लिरिक्स लिखी, मैं को लिरिसिस्ट हूँ। मैंने आज से पहले भगवान के लिए कोई ओरिजिनल नहीं निकाला, मैं गाती थी भजन, मैंने कई प्रोग्राम किए, रामायण मेला में मैंने शो किया, सब कुछ किया, बट ओरिजिनल ये मेरा फर्स्ट है। वो भी मैं इसलिए अपने आप को लकीस्ट मानती हूँ कि ये साल का शुरुआत भी है, और मैं अपने करियर के एज अ प्रोफेशनल भी करियर की आप कह सकते हो शुरुआत में भगवान के नाम से, भगवान के चरणों में कर रही हूँ अपने करियर की शुरुआत। बहुत आज से पहले तो कई मैंने किए हैं, शोज तो किए हैं, बट ये जो ओरिजिनल की बात अलग हो जाती है ना कि अपना होता है, तो ओके। इसके बाद आप ऐसे भक्ति गाने ही गाने वाले हैं, डिवोशनल सॉन्ग्स ही लिखने वाले हैं कि आप कुछ प्रोफेशनली मतलब एज अ सिंगर एज अ कंपोजर आप कुछ और भी काम करना चाहेंगे? मैं और भी काम करना चाहूँगी। मैंने बहुत सारे गाने कंपोज किए हैं, और अभी मैंने महादेव पे भी गाना मतलब मैं बना रही हूँ, वो तो डिवोशनली हो गया। मैं डिवोशनल आई एम लाइक कि मुझे हर चीज़ करना चाहिए, और मेरा एक और चीज़ मानना है कि ईश्वर हर स्वर में वास है, उनका हर कण में वास है और हर स्वर में भी वास है। तो मैं कोई भी गाना करूँ वो ईश्वर से ही बनता है। तो मेरा मानना है कि मैं हर चीज़ में हर जॉनर में एक्सप्लोर करना चाहूँगी। मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छा लगा कि हर स्वर में ईश्वर बसता है। तो आगे जाके आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? आप इस गाने के लिए लोग कैसे रिस्पॉन्स करने वाले हैं? क्योंकि टीजर इतना बढ़िया है, सुन के मतलब दिल खुश हो गया। पूरा गाना कितना मिनट का है आदिति? पूरा गाना इज 3 minutes 40 seconds, 3 minutes 40 seconds, हाँ ऐसा कुछ। ओके, आपने कुछ सिर्फ ऑडियो रिलीज करने वाले हैं कि आप इस गाने नहीं, पे कोई वीडियो भी मतलब नहीं, वीडियो रिलीज होने वाला है? जी जी ओके ओके आदिति, ऑल द बेस्ट आपकी आगे की करियर के लिए एंड इस गाने के लिए भी। आपका डेब्यू सुन के मतलब हमको तो अच्छा लगा एंड लोगों को भी बेशक अच्छा लगने वाला है, जो भी प्रभु श्री राम के भक्त है। तो आपको बढ़िया सक्सेस मिले, हम एक कामना करते हैं हमारे चैनल की तरफ से। हाँ जी, और ये गाना मेरे YouTube ऑफिशियल चैनल पर रिलीज हो रहा है, आदित्य शुक्ला म्यूजिक। सो 18th को रिलीज हो रहा है, और मैं अयोध्या में इसका इवेंट लॉन्च कर रही हूँ। भगवान की कृपा से मुझे अच्छा इवेंट मिला है, तो वहाँ पर मैं इसको लॉन्च करूँगी। तो आई होप सो अगर वो टीवी पे आएगा तो आई विल अपडेट यू गाइज, तो टीवी पे भी आप लोग देखिएगा इसको। मैं 18th को कर रही हूँ। डेफिनेटली सो मच आपके टाइम के लिए और चैनल के साथ टाइम बिताने के लिए। थैंक यू। ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದಾಗಿತ್ತು ಆದಿತ್ಯ ಶುಕ್ಲಾ ಅವರ ಮಾತು. 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ರಭು ಶ್ರೀರಾಮರು ತಮ್ಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ತಮ್ಮ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ವಿರಾಜರಾಗಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಹಾಡನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆ ಸಾಲುಗಳೇನಿತ್ತು, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ರಾಜ ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜ ರಾಮ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಸೊ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಲೈವ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಅತಿಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್, ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ. Audio Jungle.